यही वो ग़ज़वा है। और इस वाक़े को आपने सुना होगा जो हम सुनाने जा रहे हैं। मकसद ये नहीं है कि मैं सुना चुका हूं या नहीं, मकसद ये है कि जिस वाक़े को, जिस मौजू को मैं बोल रहा हूं उस मौजू से ये वाक़या टच है। मेरे भाइयों, इसी ग़ज़वे के अंदर हजरत उस्मान गनी ने 100 ऊंट दिए थे। हजरत उस्मान गनी ने 100 ऊंट दिए थे। जब अल्लाह के नबी ने चंदा मांगा तो 100 ऊंट दिए थे। उन 100 ऊंटों को देखकर अल्लाह के नबी इतने खुश हुए थे कि आपने फरमाया था, लोगों उस्मान को देखो, इन्होंने अल्लाह की राह में 100 ऊंट दिए हैं। कोई और है जो उस्मान के अलावा 100 ऊंट और दे दे? आप किससे कह रहे हैं? लोगों से। कोई और है उस्मान के अलावा? उस्मान को नहीं, उस्मान तो दे चुके 100 ऊंट। उस्मान के अलावा कोई और है जो 100 ऊंट और दे सके? अभी आपने इतना ही कहा, फिर उस्मान गनी उठ गए। नेक काम में आगे बढ़ने का जज्बा देखिए आप। मौका ही नहीं दिया दूसरे को उठने का। जैसे अल्लाह के नबी ने कहा कोई और है जो 100 ऊंट दे, झट से उस्मान उठ गए। अल्लाह के रसूल, अगर 100 ऊंटों की और जरूरत है तो मैं 100 और दे रहा हूं। आपने फरमाया, लोगों उस्मान गनी ने 200 दे दिए। अब मैं उस्मान के अलावा तुमसे बोल रहा हूं, कोई और है उस्मान के अलावा जो 100 ऊंट और दे सके? कोई और है उस्मान के अलावा जो और दे सके? हमको इस ग़ज़वे में ऊंटों की सख्त जरूरत है। अभी आप खामोशी हुए थे, किसी को मौका ही नहीं दिया उस्मान गनी ने कि फिर उठ गए। आए अल्लाह के नबी, अगर आपको और जरूरत है 100 ऊंटों की तो मैं 100 और दे रहा हूं। यहां तो मनाना पड़ता है, अरे भाई दे दो, अरे 500 और दे दो। अजीब सा लगता है ना। एक आदमी 1000 दे रहा है, फिर मुझसे कहा 500, और वो देता है। और कभी कभी तो बहुत से लोग चाहते भी हैं कि मैं इतना दूं तो और मुझे मना के उठाया जाए तो फिर मैं और बढ़ाऊं। कुछ लोगों के दिल में भी ये होता, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन ऐसी कंडीशनें आती हैं दिलों में। हजरत उस्मान ने 100 और दे दिए, 300। अल्लाह के नबी ने कहा, उस्मान अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। लोगों उस्मान 300 दे चुके हैं, अब मैं उस्मान के अलावा किसी और से बोलता हूँ, कोई और है जो 100 और दे दे? फिर उस्मान उठे, मैं 100 और दे रहा हूँ। 5वीं बार आपने कहा, फिर उस्मान उठे कि मैं 100 और दे रहा हूँ। 6ठी बार कहा उस्मान के अलावा, फिर उस्मान उठे और 100 ऊंट दे रहा हूं। और 7वीं बार कहा, हाय उस्मान बस करो, अब मैं तुमसे नहीं, अब तुम्हें देने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं। है कोई अल्लाह का नेक बंदा उस्मान के अलावा जो 100 ऊंट और दे? फिर 7वीं बार भी उस्मान गनी उठे, अल्लाह के नबी मैं 100 और दे रहा हूं। आप समझ गए, मैं मांगता रहूंगा दूसरों से, उस्मान ही उठते रहेंगे। बेकार है मेरा कहना, उस्मान 700 दे चुके हैं, अब मजीद नहीं ले सकता इनसे। मेरे प्यारे साथियों, मेरे नबी को भी ख्याल था, नहीं अब बार बार और मजीद मांगूंगा तो यही उठेंगे। उस्मान के अलावा कोई और उठ ही नहीं रहा है। और ये नेक काम की सुनते तो इतनी जल्दी करते कि दूसरे को मौका ही नहीं देते। 700 ऊंट मिल गए। आपने कहा बस अब मैं बोलूंगा ही नहीं, अब आप खामोश हैं। थोड़ी देर के बाद आपने कहा, आई ना उस्मान, उस्मान कहाँ है? हजरत उस्मान ने कहा, लब्बैक व सअदैक, अल्लाह के नबी मैं यहाँ हूँ, बताइए। फरमाया, उस्मान आज तुमने 700 ऊंट देकर इतना बड़ा नेक काम, इतना बड़ा नेक काम, इतना बड़ा नेक काम किया है कि अभी अल्लाह ने जिब्रील को मेरे पास भेजकर तुम्हें खुशखबरी सुनाई है कि मेरे उस्मान से कह दो। बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आए उस्मान, अल्लाह ने कहा है उस्मान से कह दो कि उस्मान तुम्हें कोई चीज नुकसान नहीं
नहीं पहुंचा सकती है, तुम्हें कोई चीज जरर नहीं पहुंचा सकती है। उस्मान तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मामिला बादल यौम कत्तो, अल्लाह ने कहा है कि मेरे उस्मान से कह दो कि आज के बाद वो एक भी नेक काम न करे, एक भी अच्छा काम न करे, एक भी नमाज न पढ़े, एक भी अच्छा काम न करे, फिर भी मामिला बादल यौम कत्तो, आज के बाद मेरा उस्मान एक भी नेक काम न करे, फिर भी मेरा रब उसे जन्नत देकर रहेगा। मामिला बादल यौम कत्तो माज़र्रा उस्मान, अगर कोई भी नेक काम न करे फिर भी उसको किसी चीज का नुकसान नहीं, अल्लाह उसको जन्नत देकर रहेगा। नेक काम में आगे बढ़ने का जज्बा क्या है? फस्तबिकुल खैरात, नेक काम में आगे बढ़ो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। भूल जाइए, आज मैं नहीं कहूंगा नमाज पढ़ो, आज मैं नहीं कहूंगा रोजा रखो, आज मैं नहीं कहूंगा कि अपनी मस्जिद को बनाने के लिए चंदा दो। कुरान की आयत ही आज मैंने ऐसी पढ़ी है कि आप सुनकर खुद सोचें कि हमें क्या करना है। सारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, तुम अपने रब की मग़फ़िरत चाहते हो और जन्नत चाहते हो तो उस जन्नत के कामों को करने में और मग़फ़िरत तलब करने में जल्दी करो, जल्दी। अब आपको कितनी जल्दी करना है ये आप सोचिए, कितनी जल्दी अल्लाह के इस घर को बनाकर तामीर करके पूरा करना है ये आप सोचिए, क्योंकि हमने आयत ही आज ऐसी पढ़ी है जो चित्रकोठी और उसके अतराफ के रहने वालों के दिलों को झंझोड़ती रहेगी कि हमें कितना जल्दी करना है और इसमें कितनी उजरत से काम लेना है, और इसमें एक दूसरे को एक दूसरे से इस नेक काम में आगे बढ़ने के लिए कोशिश भी करना है कि हमने एक दूसरे से इस काम को करने में आगे बढ़ने की हम कोशिश करें और हम ज्यादा से ज्यादा इसमें ताबुन करने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, ये आपको सोचना है, हम तो सिर्फ सुना के चले जाएंगे, अमल हमें और आपको सबको करना है। इसलिए ये आयत हमारे लिए भी है, जितना आपके लिए उतना हमारे लिए भी है, जितना आप इस आयत के हुक्म के हम भी हैं मेरे भाइयों, उससे उस बल्कि उलमा कुछ ज्यादा ही है। हमें और आपको ये तमाम चीजों को सोचना पड़ेगा और इस नेक काम को करने में हमें उजलत से काम लेना होगा। अब भी बहुत से लोग क्या कहेंगे, लो साहब मौलाना कहें जल्दी करो, अब कुछ जाहिल लोग आपका दिमाग खराब करेंगे, जल्दी का काम तो शैतान का होता है, ज्यादा जल्दी करने की क्या जरूरत है, हड़बड़ाओ नहीं, जल्दी का काम तो शैतान का होता है। पता नहीं कहां से हदीस लाई, जल्दी का काम शैतान का होता है। तेरे बाप का हुक्म है क्या जल्दी का हुक्म? नमाजें जल्दी पढ़ने का हुक्म है, अफजल टाइम पे पढ़ने का हुक्म है, तो इसका मतलब ये कि जल्दी हम पढ़ रहे हैं तो शैतान का काम कर रहे हैं। बाप ने हुक्म दिया फौरन अमल करो, जल्दी करो, तो क्या मतलब है हम उस काम में जल्दी करेंगे तो क्या ये शैतान का काम है? पता नहीं कहां से लोग ले आते अपनी खुराफाती खोपड़ी से कि जल्दी का काम तो शैतान का है। मेरे भाइयों, जिस दौलत को हम कमा रहे हैं, दौलत कमाना कोई बुरी चीज नहीं है, दौलत होगी तो नेक कामों में खर्च करोगे। आपके पास दौलत ही नहीं तो मस्जिद कैसे बनाओगे? आपके पास दौलत ही नहीं तो मदरसा कैसे चलाओगे? आपके पास दौलत ही नहीं है तो बच्चों को कैसे उनको क्या खिलाओगे और क्या पिलाओगे? दौलत कमाना कोई बुरी चीज नहीं है। कुरान तो खुद कहता है कि तुम निकलो वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो, नमाज जुमा पढ़ लो, निकलो और अल्लाह का फजल रोजी तलाश करो। खुद अल्लाह ने हुक्म दिया कि रिज़्क तलाश करो।